तो कॉकरोच जनता पार्टी का मैसिव प्रोटेस्ट वापस दिल्ली में यहां पर पहुंच चुका है एंड मोदी जी के स्टाइल में ही मोदी जी के बंदों का इस्तीफा मांगा जा रहा है ताली थाली बजवा करके। ये कौन सा अफीम बो दिया था मोदी जी आपने? कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट में तालियां थालियां बजा रहे लोग एंड कह रहे हैं गो प्रधान गो। वैसे अभी तक तो यहां पर गो प्रधान गो के नारे लग रहे हैं, लेकिन आने वाले टाइम में कहीं गो मोदी गो के नारे लगने ना शुरू हो जाए। अगर लगेंगे मैं सबसे आगे खड़ा होऊंगा। अब अलग अलग जगह पे प्रोटेस्ट करने के बाद अभिजीत दीपके वापस आ चुके हैं दिल्ली के जंतर मंतर एंड मैसिव क्राउड इस बार देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट इस बार तो बीजेपी आईटी सेल कोशिश भी नहीं कर रहा है ये फेक नैरेटिव चलाने की कि ज्यादा लोग आए ही नहीं, वहां तो ज्यादातर मीडिया वाले थे। आ गए मीडिया वाले तुम्हारे। ऑल्सो सब लोग मिलकर के इस प्रोटेस्ट के बारे में क्या बोल रहे हैं, लोग क्या बोल रहे हैं एंड गवर्नमेंट अभी तक क्या यहां पर दिमाग का दही कर रही है, सब कुछ आपको दिखाने वाला हूं। बट सबसे पहले गो प्रधान गो क्यों बोला जा रहा है आखिरकार? थाली बजाने से वाइब्रेशंस क्रिएट होती है और उस वाइब्रेशन से कोरोना नाम का वायरस खत्म होता है। मोदी जी ने टुच्चा लॉजिक देते हुए 2020 में सोचा भी नहीं होगा कि 2026 में इसी लॉजिक से पनौतियां लगाई जाएंगी। तो कुछ दोस्त है, उन्होंने एक और नया इन्वेंशन किया है। उन्होंने ये बोला है ना कि आज एजुकेशन सिस्टम पर भी धर्मेंद्र प्रधान नाम का वायरस बैठा हुआ है। क्या धर्मेंद्र प्रधान को वायरस कहना चाहिए क्या? और देखो सटायर में कह रहा हूँ, बाद में फैक्ट चेक मत करना कि अभिजीत को कोई साइंस का नॉलेज नहीं है। सटायर है। बहुत सारे साइंटिस्ट यूनेस्को की रिपोर्ट आई है, उन्होंने कहा है कि थाली बजाकर धर्मेंद्र प्रधान नाम के वायरस का भी खात्मा किया जा सकता है। उनको भी किसी से हटाया जा सकता है। तो ये एजुकेशन सिस्टम में जो वायरस बैठा हुआ है उसको भगाना है या नहीं भगाना है? भगाना है। थाली बजाकर धर्मेंद्र नाम के वायरस का सफाया यहां पर किया जा रहा है। क्यों बोली थी मोदी जी ताली थाली वाली बात? अब करवा लो यहां पर इवेंट। एंड अभी तो प्रोटेस्ट खत्म नहीं होने वाला, आज रात को भी चलने वाला है। अभिजीत दीपके ने बोला जब तक यहां पर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होगा वो प्रोटेस्ट से नहीं उठेंगे। अब दिन में थाली बजवा दी, रात को क्या यहां पर दिए भी जलवाए जाएंगे कोविड की तरह? ऑल्सो आपको दिखाना चाहता हूं, एक दो बंदा नहीं, मैसिव क्राउड यहां पर थालियां बजा रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं। और एक दो बार नहीं, कई बार तालियां थालियां बजी है यहां पर। आज हम हमारा प्रोटेस्ट शुरू करने जा रहे हैं। इस ताली थाली को देखने के बाद आज रात को मोदी जी अपनी थाली भी नहीं देखने वाले। अब सबसे पहले जानना चाहता हूं बीजेपी आईटी सेल के लोग किधर हैं? कहीं पर नजर क्यों नहीं आ रहे? मैसिव क्राउड यहां पर आया है, अब क्यों नहीं बोल रहे कि 100-200 लोग आए हैं? सिर्फ मीडिया वाले यहां पर है और सिर्फ एक दो एंगल से नहीं, हर एंगल से आपको काफी सारी भीड़ यहां पर देखने को मिल जाएगी एंड ये जेन्युइन लोग हैं। पिछले प्रोटेस्ट में मैंने खुद देखा था कि ऑर्गेनिक भीड़ है वहां पर एंड यहां पर भी ये ऑर्गेनिक भीड़ ही लग रही है। इनफैक्ट मेरे काफी सारे फ्रेंड्स इस टाइम पर प्रोटेस्ट पे जो बता रहे हैं कि नॉर्मल जनता वहां पर पहुंची हुई है और 6 बजे दोबारा बुलाया गया है। मैं सोच रहा हूं मैं भी चला जाता हूं। इनफैक्ट एज पर मीडिया आपको दिखाना चाहता हूं मैसिव प्रोटेस्ट है। अब ये तो छपी हुई न्यूज है, इसको तो कोई फेक न्यूज भी नहीं बोल सकता। और तो और इस प्रोटेस्ट के अंदर पता है कौन आया हुआ है जो कहीं पर भी नहीं आती? गाजिया बैडीज। यस, प्रोटेस्ट में गाजिया बैडीज आई है एजुकेशन मिनिस्टर का रेजिग्नेशन मांगने के लिए। धर्मेंद्र प्रधान अब तो जाना पड़ेगा भाई, तुझको जाना पड़ेगा। अभी प्रोटेस्ट तो हो रहा है और जनता आपने काफी सारी यहां पर देख ली। अब 6 बजे और ज्यादा जनता भी आ जाएगी, लेकिन सबसे ज्यादा बात यहां पर ये हो रही है कि ये प्रोटेस्ट काफी ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड है। 6 जून को जो प्रोटेस्ट हुआ था उसमें ना ही स्टेज था ना ही प्रॉपर साउंड सिस्टम था, लेकिन यहाँ पर स्टेज प्रॉपर्ली बनाया गया, साउंड सिस्टम है, जगह जगह पानी का इंतजाम है और वॉलंटियर्स खड़े हुए हैं जगह जगह। इनफैक्ट एंट्री पर यहाँ पर मार्शल्स खड़े करे हुए हैं जो कि लोगों को चेक करें जिससे कि यहाँ पर चड्डी वाले घुस ना पाए। अब ये तो वॉलंटियर्स है, लेकिन इसके अलावा भी कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने घर से पानी एंड बिस्किट्स लेकर के आए हैं वहां पर लोगों को बांटने के लिए। 500-500 लोगों को खिलाने के लिए बिस्किट यहां पर लाए जा रहे हैं जिससे कि लोगों की एनर्जी खत्म ना हो। कहीं ऐसा ना हो कि सरकार की एनर्जी खत्म हो जाए देख करके। इनफैक्ट दिखाना चाहता हूं मीम्स के पोस्टर निकाल के लाए हैं लोग यहाँ पर। अभी रेजिग्नेशन आएगा ना बिड़ू, अबे जल्दी रेजिग्नेशन दे, कल सुबह पनवेल निकलना है। ये सारे मीम्स आपको देखने को मिलते होंगे एंड ये मीम के पोस्टर बना करके लेकर आ रहे हैं। वैसे मीम का पोस्टर कौन सी बड़ी बात है जब ये सरकार ही मीम वाली सरकार हो। हिंदूवादी सरकार बनती है ना, हिंदुत्ववादियों की सरकार है, इसलिए इस प्रोटेस्ट के विरोध में यहाँ पर आ रहे हैं बकवास करने के लिए। जो 18 बच्चे, कौन सा मुस्लिम था? उन 18 बच्चों में से एक भी मुस्लिम बच्चा नहीं है, उन 18 बच्चों में से एक भी दलित बच्चा नहीं है, सारे हिंदू बच्चे हैं। तुमको शर्म आ रही है कि 18 बच्चे हिंदू है? 18 हिंदू बच्चों ने
काफी लॉजिकल बात है। कहां पर है वो हिंदुत्व के संगठन, हिंदूवादियों की सरकार? ये जो बच्चे हैं ये सारे के सारे हिंदू थे, कोई मुस्लिम बच्चे यहां पर नहीं है। हिंदुओं को बचाने तो आगे आ जाओ मोदी जी। अब बड़े तो बड़े छोटे छोटे बच्चे भी यहां पर आ रखे हैं, मोदी जी की पोल खोल रहे हैं। कितनी बेइज्जती करवाओगे मोदी जी? और पेपर लीक चल रहे हैं और धर्मेंद्र प्रधान इसके बारे में कुछ भी नहीं कर रहे हैं और उनके बच्चे विदेश में जाकर पढ़ रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। बस बस बेटा, इतना सच नहीं बोलना था, क्योंकि इतना सच हमारे मोदी जी और धर्मेंद्र प्रधान हजम नहीं कर पाएंगे, पेट खराब हो जाएगा बेचारों का। अब दूसरी तरफ बीजेपी आईटी सेल खाली तो बैठने वाले हैं नहीं, क्योंकि 2 रुपए पर ट्वीट ऑलरेडी इनके अकाउंट में आ ही चुका है। तो ये यहां पर कह रहे हैं कि देखो कॉकरोच जनता पार्टी तो कॉन्सर्ट सॉर्ट ऑफ कर रही है। अबे कॉकरोच जनता पार्टी प्रोटेस्ट करे, कॉन्सर्ट मोदी जी करते हैं। अभी करके आए ना G7 में, वहां पे जयपुर डायलॉग्स कह रहा है इस बार भाड़े की भीड़ बुला रखी है। हाँ, पहले ये मीडिया वालों की भीड़ थी, अब ये भाड़े की भीड़ हो चुकी है। भाड़े की भीड़ यहां नहीं आती, उसके लिए मोदी जी की रैली में जाना पड़ता है। एक और बीजेपी आईटी सेल के समर्थक हैं, लिख रहे हैं कि इफ मॉब स्टार्ट्स डिक्टेटिंग टर्म्स इट विल बी अ जंगल राज। ऑल्सो 6 जून को जो प्रोटेस्ट हुआ था वो शाम को 5 बजे खत्म हो गया था, लेकिन अब ये अनाउंसमेंट हो चुकी है कि ये प्रोटेस्ट खत्म नहीं होगा जब तक इस्तीफा नहीं हो जाता। तो अब एक अनाउंसमेंट है, पूरे देश भर से युवा आए। मैं आप लोगों से अब पूछना चाहता हूं, हम लोग पूरे देश भर से यहाँ आए, क्या हम लोगों को आज प्रोटेस्ट खत्म करना है या इस्तीफा लेकर ही खत्म करना है? क्या आज खत्म करना है या इस्तीफा लेकर खत्म करना है? आज खत्म करना है या इस्तीफा लेकर खत्म करना है? आज यहाँ बैठे रहना या जाना है? बैठे रहना या जाना है? तो कौन कौन यहाँ आज बैठे रहना चाहता है? हाथ खड़े करके बता दो। पीछे वाले बता दीजिए बैठे रहना या जाना है? हाथ खड़े करके बता दीजिए बैठे रहना या जाना है? 12 स्टूडेंट्स ने करिए पिछले 48 आवर्स में। इनडेफिनिट प्रोटेस्ट की यहां पर अनाउंसमेंट हो चुकी है। एंड पिछली बार जब इनडेफिनिट प्रोटेस्ट हुआ था तो सरकार ही पलट गई थी उस टाइम पर। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये मोदी सरकार के पलटने की शुरुआत है। ऑल्सो अभिजीत दीप के यहाँ पर 6 बजे लोगों को बुला रहे हैं, बढ़ चढ़ के लोगों को इस प्रोटेस्ट में हिस्सा लेने के लिए कह रहे हैं। पेरेंट्स, स्टूडेंट्स, जितने भी प्रोफेसर हैं आए इस प्रोटेस्ट में शामिल हो शाम को 6 बजे। अब कमाल की बात यह कि इसी के आसपास की परमिशन भी पुलिस ने यहाँ पर प्रोटेस्ट करने के लिए दे रखी है। परमिशन के टाइम के बाद जब ये लोग नहीं उठेंगे तो क्या करेगी दिल्ली पुलिस? वैसे पास्ट में देखा गया कि ये लोग अरेस्ट कर लेते हैं ऐसे में प्रोटेस्टर्स को, लेकिन अगर यहाँ पर अरेस्ट किया गया तो भाई अलग लेवल का दंगल कट जाएगा। दिल्ली में जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी टीचर्स हैं, जितने भी पेरेंट्स हैं, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ शाम 6 बजे तक जंतर मंतर पहुँचे। हम अपना प्रोटेस्ट आज ख़त्म नहीं करेंगे, हम पूरी रात यहाँ पर बैठेंगे, हम हमारा प्रोटेस्ट आगे बढ़ाएंगे, बट वी कैन नॉट डू दिस विदाउट यू। सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज़ ज्वाइन अस एट जंतर मंतर एट 6 PM। अगर आप लोग ने आएंगे तो ये मूवमेंट पुलिस ख़त्म कर देगी, इस मूवमेंट को पुलिस दबा देगी। सो आई रिक्वेस्ट अगेन एवरीवन, ईच वन ऑफ यू टू प्लीज़ ज्वाइन अस एट 6 PM फॉर द स्टूडेंट्स हु हैव कमिटेड। It's time we stand together for our students and for this nation. Thank you. अब एक तरफ कॉकरोच जनता पार्टी लगी हुई है स्टूडेंट्स के लिए मांग करने में, एंड अपना खुद का इन्होंने प्रोटेस्ट यहां पर काफी ज्यादा ऑर्गेनाइज कर लिया, लेकिन अभी भी सरकार जो है वो ऑर्गेनाइज नहीं कर पा रही है नीट के री एग्जाम को भी। इनफैक्ट आपको दिखाना चाहता हूं, रीटेस्ट के लिए एक नागपुर के स्टूडेंट का सेंटर इन्होंने अबू धाबी दे दिया। भाई अबू धाबी वॉर जोन में चला जाएगा वो नीट का एग्जाम देने के लिए। अभी पूरा मैटर जब निकल के सामने आया तो एनटीए ने सबसे पहले कहा कि ये तो एक ग्लिच है, एक टेक्निकल ग्लिच की वजह से इस बच्चे का सेंटर जो है वो नागपुर से अबू धाबी चला गया उठा करके। 1 महीने बाद ये लोग रीटेस्ट करा रहे हैं, अभी पेपर सामने भी नहीं आए, एंड पेपर से पहले मिसमैनेजमेंट सामने आनी शुरू हो चुकी है। अब ये मैटर काफी ज्यादा गर्मा गया, विपक्ष की भी राय इसके ऊपर आई, सब लोगों ने इसके ऊपर हल्ला मचाना शुरू किया। उसके बाद अब एनटीए कह रही कि इस बच्चे ने अपनी प्रेफरेंसेस में अबू धाबी भरा था। कोई बच्चा जो नागपुर में रहता होगा वो अबू धाबी क्यों भरेगा अपना सेंटर अबू धाबी? एंड ये सब मिसमैनेजमेंट तब हो रही है जब लगातार स्टूडेंट्स की जा रही है। उस सब के बावजूद भी सरकार का सीरियसनेस का लेवल यहां पर है इतना नीचे, दिखाई भी नहीं देगा शायद आपको कैमरे के अंदर, लेकिन ड्रामेबाजी यहां पर फुल ऑन करी जा रही है। एक जगह से दूसरी जगह पेपर ट्रांसपोर्ट करने के लिए एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर्स का यूज किया जा रहा है। इतने बड़े बड़े हेलीकॉप्टर्स की जरूरत नहीं पड़ती अगर कैबिनेट में बैठे कुछ लोग अपने दिमाग का इस्तेमाल कर लें।
अब मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि जो लोग नीट का एग्जाम सही तरीके से नहीं करवा पा रहे, वो पूरे देश में इलेक्शन कैसे सही तरीके से करवाते होंगे। एंड जहां पर नीट का पेपर लीक हुआ चला जा रहा है, इलेक्शन में तो क्या क्या लीक होता होगा यहाँ पे। इन सब चीजों में मोदी सरकार की इनकम्पिटेंस दिख रही है, लेकिन सबसे ज्यादा बात हो रही है यहाँ पर धर्मेंद्र प्रधान के बारे में। एंड उनका इस्तीफा मांगा जा रहा है। जो आदमी नीट का री एग्जाम तो छोड़ो, एडमिट कार्ड तक यहाँ पर सही तरीके से मैनेज ना कर पा रहा हो, उसको इस्तीफा देना चाहिए या फिर नहीं देना चाहिए? मेरे हिसाब से लगे हाथ मोदी जी, आप भी दे डालो इस्तीफा। अब नीट का ये री एग्जाम कल होने वाला है। पहले ही काफी बच्चे अपनी होप्स यहाँ पर लूज कर चुके थे, लेकिन मैं इन बच्चों से, स्टूडेंट से कहना चाहता हूँ, भाई अपनी होप्स को लूज मत करना। अगर एक्चुअली में कुछ करना चाहते हो, तुम पेपर की तैयारी करो, जाकर पेपर देना, लेकिन अपने पेरेंट्स को, अपने फ्रेंड्स को बोलो कि जाएं इस प्रोटेस्ट में शामिल हो एंड धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगे यार, जिससे आने वाले टाइम में किसी और बच्चे को इस सब से सफर ना करना पड़े, किसी फैमिली को ना सफर करना पड़े। अब 6 बजे के बाद क्या होगा देखने में काफी इंटरेस्टिंग होगा और मैं इसकी अपडेट लेकर के आपके सामने जरूर आऊंगा। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो अगर आपको ये अपडेट्स मिस ना करनी हो। साथ ही क्विक अपडेट यहां पर ऐड करना चाहता हूं। इस प्रोटेस्ट की परमिशन एक्सटेंड करने के लिए एक लेटर लिखा गया था दिल्ली पुलिस को, लेकिन दिल्ली पुलिस ने इनकार कर दिया है इस एक्सटेंशन से। मतलब यहां पर कोई परमिशन नहीं दी जा रही आगे। लेकिन दूसरी तरफ कॉकरोच जनता पार्टी के लोग वहां से नहीं हिलने वाले, ये लोग भी ऐलान कर चुके हैं। और इसके बाद होगा एक्चुअल दंगल। भाई कुछ तो डेफिनेटली रिवोल्यूशनरी होने वाला है। एक तरफ कांग्रेस का भी रिसेंटली जो रैली हुई है जेंजी वाली, एंड उसके बाद सीजेपी के मैसिव प्रोटेस्ट। मोदी जी कुर्सी की पेटी बांध लो क्योंकि मौसम अब बदलने वाला है।